रामू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन जायदाद नहीं थी, लेकिन उसके पास एक पुराना ठेला था। रोजाना सुबह वह अपने ठेले पर सब्जियां, फल और कुछ खाने पीने की चीजें बेचने निकलता था। गांव के अमीर लोग उसे अक्सर ताने मारते थे कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक दिन गांव के सरपंच ने बड़े भोज का आयोजन किया। सभी लोग सरपंच के घर खाना खाने गए, लेकिन रामू को आमंत्रित नहीं किया गया। रामू को यह बात बुरी लगी, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से खुद को साबित करेगा। रामू ने ठेले पर ताजे और अच्छे खाने की चीजें बेचनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और स्वादिष्ट खाने की वजह से लोग उसके ठेले पर ज्यादा आने लगे। उसने ठेले को और अच्छा सजाया, साफ सुथरा रखा और ग्राहकों से मुस्कुराते हुए बात की। कई महीने बीत गए। रामू की मेहनत रंग लाई। अब उसका ठेला सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध हो गया। एक दिन वही सरपंच रामू के ठेले पर आया और उसकी मेहनत की तारीफ की। उसने रामू को अपने घर भोज के लिए आमंत्रित किया। रामू ने विनम्रता से कहा, मेरा ठेला ही मेरा भोज है और मेरे ग्राहक ही मेरा परिवार है। रामू की मेहनत और लगन की चर्चा अब सिर्फ गांव में ही नहीं, आसपास के कस्बों तक भी पहुंच चुकी थी। लोग खास तौर पर रामू की चाट खाने आते। उसके ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती। एक दिन गांव के एक व्यापारी ने रामू से कहा, तुम्हारा ठेला तो बहुत मशहूर हो गया है, क्यों ना इसे एक छोटी सी दुकान में बदल दो। रामू ने इस बारे में सोचा। उसकी माँ ने भी उसे प्रोत्साहित किया, लेकिन दुकान खोलने के लिए पैसे की जरूरत थी। रामू ने अपने पास की बचत गिनी और फिर भी पैसे कम पड़े। तब गांव के सरपंच ने उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखा। सरपंच ने कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत पर हमें भरोसा है। अगर तुम चाहो तो हम गांव की पंचायत से तुम्हें छोटा सा कर्ज दे सकते हैं। रामू ने कर्ज लिया और गांव के मुख्य बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली। रामू की चटपटी चाट दुकान का उद्घाटन गांव के सरपंच ने किया और पहले दिन ही खूब भीड़ लगी। रामू ने ठेले पर सीखे सभी नियमों को दुकान में भी अपनाया। सफाई, ईमानदारी और मुस्कान। कुछ ही महीनों में रामू की दुकान की अच्छी कमाई होने लगी। उसने धीरे धीरे कर्ज चुकाना भी शुरू कर दिया। अब उसने दो और लोगों को काम पर रखा। एक लड़का ग्राहकों की सेवा करने में मदद करता और दूसरा सामान तैयार करने में। रामू अब अपने गांव और आसपास के गांवों में एक मिसाल बन चुका था। एक दिन रामू ने अपने ठेले को सजाकर दुकान के बाहर रख दिया, ताकि लोग ये जान सकें कि उसने कहां से शुरुआत की थी। ठेले को देखकर वह खुद मुस्कुराता और मन ही मन कहता, यही मेरी असली पहचान है। अब रामू की दुकान का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। लोग खास तौर पर उसके मसालेदार पानी पूरी और छटपटे आलू चाट के लिए आते थे। उसकी माँ को भी रामू की सफलता पर गर्व था। दुकान के पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति रामू को सम्मान से देखता था। एक दिन पास के शहर से एक बड़ा फूड फेस्टिवल आयोजित होने की सूचना आई। इसमें दूर दूर के फूड स्टॉल्स को हिस्सा लेना था। रामू को भी इसमें शामिल होने का न्योता मिला। पहले तो रामू थोड़ा डरा, क्योंकि शहर के बड़े और नामी दुकानदार वहां आने वाले थे। लेकिन माँ ने उसे हौसला दिया, बेटा, तुमने मेहनत से अपना नाम बनाया है। तुम्हारी चाट में वो स्वाद है जो दिल छू जाता है। जाओ और अपना हुनर दिखाओ। रामू ने ठान लिया कि वह फूड फेस्टिवल में जाएगा। उसने अपने दो सहायकों के साथ तैयारी शुरू की। मसालों की जांच, सफाई और ठेले को सजाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फेस्टिवल के दिन उसने अपने पुराने ठेले को फिर से बाहर निकाला, ताकि लोग जानें कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। फेस्टिवल में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और नामी चाट वालों के बीच रामू का ठेला एकदम अलग नजर आ रहा था। उसकी ईमानदारी और मुस्कान ने हर आने वाले को आकर्षित किया। लोग उसकी चाट का स्वाद लेकर हैरान रह गए। इतनी सस्ती लेकिन इतनी स्वादिष्ट। फेस्टिवल के अंत में विजेताओं की घोषणा हुई। सबका दिल धड़क रहा था। जब नाम पुकारा गया तो आवाज आई, बेस्ट स्ट्रीट फूड का अवार्ड जाता है। रामू की छटपटी चाट को पूरा फेस्टिवल तालियों से गूंज उठा। रामू ने अपने ठेले को गर्व से देखा और आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया। अब रामू के पास शहर से कई बड़े ऑर्डर आने लगे। उसने अपने छोटे से ठेले से लेकर बड़ी दुकान तक का सफर याद किया और सोचा,
अगर हौसला हो तो ठेले से शुरू हुई मेहनत भी एक दिन ब्रांड बन सकती है। फूड फेस्टिवल में जीतने के बाद रामू की चाट की दुकान और भी मशहूर हो गई। अब पास के शहरों से भी लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कई बड़े आयोजनों से रामू को चाट के ऑर्डर मिलने लगे। उसकी माँ उसकी कामयाबी पर गर्व महसूस करती थी। एक दिन एक बड़े फूड ब्रांड के मैनेजर ने रामू से मुलाकात की। उन्होंने रामू को सुझाव दिया, तुम्हारी चाट में ऐसा स्वाद है जो कहीं और नहीं मिलता, क्यों ना इसे और बड़े स्तर पर फैलाया जाए। उन्होंने रामू को एक फ्रेंचाइजी मॉडल का प्रस्ताव दिया, जिससे उसकी दुकानें कई शहरों में खुल सकें। रामू के लिए यह एक बड़ा फैसला था। उसने अपनी माँ और साथियों से सलाह ली। सबने उसका हौसला बढ़ाया, लेकिन रामू की एक शर्त थी, मेरे ठेले की ईमानदारी और स्वाद बरकरार रहना चाहिए। आखिरकार रामू ने उस ब्रांड के साथ मिलकर रामू की चटपटी चाटा को एक नई पहचान दी। अब उसकी दुकानें कई शहरों में खुल गईं। हर जगह वही स्वाद, वही ईमानदारी और वही मुस्कान। रामू ने अपने पुराने ठेले को अपनी पहली दुकान में सजा कर रखा, ताकि वह कभी अपनी शुरुआत न भूले। रामू अब सफल और संपन्न हो चुका था, लेकिन उसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता। उसने कई गरीब लोगों को अपने बिजनेस में काम देकर उन्हें रोजगार दिया। एक दिन जब वह अपनी पुरानी दुकान पर गया, तो उसने देखा कि एक छोटा लड़का उसी तरह ठेले पर समोसे बेच रहा है, जैसे कभी वह बेचता था। रामू ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या सपने देखता है? लड़के ने कहा, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ अंकल। रामू ने उसकी आंखों में वही हौसला देखा जो कभी उसकी आंखों में था। रामू ने लड़के को गले से लगा लिया और मन ही मन मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और ईमानदारी सिर्फ उसे नहीं, बल्कि औरों को भी प्रेरित कर रही है। रामू अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बात रहती, मैंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन ऐसे और भी लोग हैं जिन्हें एक मौके की जरूरत है। एक दिन रामू के पास शहर के एक कॉलेज से बुलावा आया। वहां के छात्र रामू की कहानी से प्रेरित थे और उन्हें अपने वार्षिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बुलाना चाहते थे। रामू को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। कार्यक्रम के दिन रामू ने छात्रों को अपनी पूरी कहानी बताई, ठेले से लेकर ब्रांड बनने तक का सफर। उसने कहा, सपने देखना आसान है, पर उन्हें पूरा करने के लिए जो संघर्ष होता है, वही असली कहानी है। कभी अपने हालात से मत घबराओ, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। रामू के शब्दों ने सबको प्रेरित किया। कई छात्र उसके पास आकर सलाह मांगने लगे। किसी ने अपने छोटे से बिजनेस का आइडिया बताया, तो किसी ने अपने संघर्ष की कहानी। रामू ने सबको ध्यान से सुना और अपनी सलाह दी। रामू ने सोचा कि क्यों न ऐसे युवाओं की मदद की जाए जो मेहनती हैं, लेकिन संसाधनों की कमी से आगे नहीं बढ़ पाते। उसने रामू फाउंडेशन नाम से एक संस्था बनाई, जो छोटे व्यापारियों और युवाओं को ट्रेनिंग, संसाधन और आर्थिक मदद देती। अब रामू सिर्फ एक व्यवसायी नहीं, बल्कि एक प्रेरक और समाज सेवी बन चुका था। उसकी संस्था से जुड़े कई युवा सफल हो रहे थे। उसके गांव के बच्चे जो कभी उसके ठेले से चाट खरीदते थे, अब उसकी संस्था से ट्रेनिंग लेकर अपने सपनों को साकार कर रहे थे। एक दिन वही लड़का जिसे रामू ने ठेले पर समोसे बेचते देखा था, उसके पास आया। उसने बताया कि उसने भी एक छोटी दुकान खोल ली है और उसे भी अपने गांव में पहचान मिलने लगी है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। रामू ने उसे गले से लगा लिया और महसूस किया कि असली सफलता वही होती है जो औरों को भी सफल बना सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी और मजेदार कहानियों को देखने के लिए।